भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते हुए संपूर्ण पृथ्वी के भार को उतार दिए। कृत्वा दैत्य वधम दर्शन। जब संपूर्ण पृथ्वी के भार को भगवान उतार दिए तो अपने मन में विचार किए कि अब मुझको सुखपूर्वक अपने दिव्य धाम को चलना चाहिए। लेकिन ये जो 56 करोड़ जादव हैं, अगर इनका संहार कराए बिना कहीं मैं चला जाऊंगा तो आगे चल करके यही जदुवंशी लोग पृथ्वी का भार बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास न धन की कमी है, न जन की कमी है, न बल की कमी है। और इन तीनों में से मनुष्य के पास एक भी चीज हो जाए तो अनर्थ का कारण बनता है कि नहीं? समझना कि विद्या विवादाय धनम मदाय सत्ति परेषां परिपीडनाय कलश साधो विपरीत में तत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय नमः। कि विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय। बड़े ध्यान दीजिएगा, खल के पास, दुष्ट के पास अगर विद्या है, ज्ञान है, तो दुष्ट का जो ज्ञान होता है वो विवाद करने के लिए होता है। विद्या विवाद आए, धनम मदाय। और खल के पास, दुष्ट के पास अगर धन है तो व्यर्थ में उसका अभिमान बढ़ जाता है। बल है तो कमजोरों को सताता है। लेकिन भगवत भक्त खलश साधो विपरीत में तथा, इसके विपरीत अगर सज्जन आदमी के पास ज्ञान है तो वो सुंदर उपदेश देगा। सज्जन आदमी के पास अगर धन है तो वो धर्म करेगा, और सज्जन आदमी के पास अगर बल है तो वो कमजोरों की सहायता करेगा। कोई संकट में पड़ गया है तो उसकी रक्षा करेगा। तो भगवान बोले कि ये जो 56 करोड़ यादव हैं, इनके पास न धन की कमी है, न जन की कमी है, न बल की कमी है। अगर इनका संहार कराए बिना कहीं मैं चला जाऊंगा तो आगे चल करके यही लोग पृथ्वी का भार बन जाएंगे। तो क्यों ना मैं जदुवंशियों को ब्राह्मणों से श्राप दिलवा। भगवान अपने मन में सोचे, और जदुवंश कुल का संहार करा करके फिर मैं अपने दिव्य धाम को चलूं। ऐसा भगवान अपने मन में विचार किया। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए भागवत में, अब बोले कि सुखदेव स्वामी जी महाराज, ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विश्रापः कथं भूद विष्णीनां कृष्ण चेतसां। कि ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां। परीक्षित बोले सुखदेव स्वामी जी, ये जो जदुवंशी लोग थे ये तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे महाराज, मृदभाषी थे, नम्र स्वभाव के थे, और अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाले थे। फिर ब्राह्मणों ने जदुवंशियों को श्राप क्यों दिया? आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। ब्राह्मणों ने जदुवंश कुल का संहार हो जाए ऐसा श्राप क्यों दिया? देखो, सुखदेव स्वामी जी बोले परीक्षित, सत्य संकल्प ईश्वर सर्वत्र है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं। भगवान जानते थे कि आगे चल करके ये जदुवंशी लोग पृथ्वी का भार बन जाएंगे, इसलिए भगवान ब्राह्मणों से जदुवंशियों को श्राप दिलवाए। कैसे श्राप दिलवाए? कि कर्माणि पुण्य निवाहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमला पहराणि कृत्वा कालात्मना निवसतां जदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निशिष्टा। कि कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से बोले कि महाराज
एक समय की बात है कि विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, नारद, ये सब महात्मा लोग चतुर्मासा बिताने के लिए, जो 4 महीने बरसात होती है, वही चतुर्मासा बिताने के लिए ये सब महात्मा लोग कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायक जगत कलिमला पहाराणि कृत्वा, बताओ, पिंडारकम समन गमन। देखो द्वारिका से लगा हुआ एक पिंडारक क्षेत्र था, वहां पर ये सब महात्मा लोग आए चतुर्मासा बिताने के लिए। तो एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक दिन की बात है कि जदुवंशियों के कुछ राजकुमार, जदुवंशियों के कुछ बालक खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र पहुंच गए। देखिए ये सब महात्मा लोग ध्यान लगा करके बैठे हैं। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, नारद। तो बालकों की बुद्धि चंचल होती है कि नहीं? अब छोटे छोटे जदुवंशियों के राजकुमार सब पहुंचे, देखे अरे महात्मा लोग बैठे, क्यों ना इनसे हंसी किया जाए, मजाक किया जाए। तो क्या किए जदुवंशियों के राजकुमार? सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, जामवंती नंदन सांब को स्त्री के रूप में सजा दिया। अब पेट में एक लोहे की कड़ाही बांध दी, अब घूंघट नीचे कर दी, और जहां नारद जी बैठे थे, नारद जी के पास लेकर के गए, बोले मुनिवर, ये नारी गर्भवती है, जानना चाहती है इसको पुत्र होगा कि पुत्री? तो नारद जी तो त्रिकालज्ञ समझ गए, कुछ नहीं, बिल्कुल श्राप मिलने वाला है। तो नारद जी बोले मैं नहीं बता सकता। दुर्वासा ऋषि की तरफ इशारा किया, बोले वो जो महात्मा बैठे हैं ना, उनके पास जाओ, वो सब बता देंगे। तो अभी जदुवंशियों के राजकुमार सब दुर्वासा ऋषि के पास गए, बोले मुनिवर, एक कजरारी बड़े बड़े नैनों वाली सुंदर नारी है, गर्भवती है, जानना चाहती है कि इसको पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा ऋषि बोले, क्यों जदुवंशियों के राजकुमार, तुम लोग हम ब्राह्मणों से हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? न इसको पुत्र होगा न पुत्री, लोहे का मुसल होगा जिससे जदुवंश कुल का संहार हो जाएगा। अब जब दुर्वासा ऋषि श्राप दिए तो विप्र श्राप कथम बोध। भगवत भक्तों, जदुवंशियों के राजकुमार सब भय के कारण कांपने लगे, और सांब के पेट को खोल के देखे, जो लोहे कड़ाही बांधे थे वो क्या बन गया? लोहे का मूसल। और उसको लेकर के द्वारिका नरेश उग्रसेन के पास गए, सारी बात बताए। तो उग्रसेन ने कहा ऐसा करो, इस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दो और ले जाओ इसको समुद्र में फेंको। जब यही नहीं रहेगा तो हमारे संहार होने का कोई प्रश्न ही नहीं मिलता। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। अब भागवत में सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से बोले, परीक्षित, अगर कालात्मा भगवान श्री कृष्ण चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिथ्या कर देते, झूठा कर देते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के श्राप का समर्थन किया।